हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। आज की क्लास को हम चालू करने से पहले हमें ये जानना होगा सर कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो आज हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो बना, इतना पढ़ाने के बाद फिर से कट गया था किस कारण से। ठीक है, रुक जाओ, एरोप्लेन मोड को ऑन कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, चलो चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ड। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ड के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला होता है ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और एक्सर्टिव। ठीक है, यानी चार प्रकार के हमारे फाइनाइट वर्ड होते हैं। ठीक है, और नॉन फाइनाइट में अभी हम कल पढ़ेंगे। हो सकता है आज 3 नहीं हो पाए, तो इसमें 2 में टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक दो जो बचेगा उसको आज थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा। ठीक है, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो, आज जो हमारा पढ़ेंगे हम ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और एक्सर्टिव। ठीक है, चार प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलो चालू करते हैं। हमने यहाँ तक बनाया, फिर बार बार कर गया। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आया कि जो सर हमारा फाइनाइट वर्ब होता है वो कितने प्रकार का, चार प्रकार का। ठीक है, हाई स्कूल में मास्टर आपको केवल ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग एक्सर्टिव, ठीक है, वो भी ये नहीं बताया होगा कि ये किसके प्रकार है, फाइनाइट है नॉन फाइनाइट। बट ये हम इस तरह पढ़ा रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटर दोनों कवर हो जाए। ठीक है, दोनों कवर अप हो जाए। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को पढ़ के देखिए। तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो, जिस क्रिया में सीधा बहुत अच्छा परिभाषा, बहुत सटीक परिभाषा लिखवाएंगे। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा। जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, किए गए कार्य का प्रभाव, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर ना समाप्त होकर अन्य व्यक्ति अवस्था पर, व्यक्ति अवस्था पर वस्तु पर समाप्त हो तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो, जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन्हीं सबसे मिला करके आपका सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिलाकर आपका सेंटेंस बनता है। तो आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया गया हो, उसका प्रभाव स्वयं उसी पर ना पड़े के दूसरे पर पड़े, मतलब दूसरे पर निर्भर हो, तो उसे हम कहते हैं सर हमारा क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, पढ़ता, यहाँ पर पढ़ता करते हैं ना, समाप्त थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ता। ठीक है, व्यक्ति अवस्था पर समाप्त न होकर अन्य व्यक्ति अवस्था पर प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, व्यक्ति अवस्था पर प्रभाव पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, ठीक है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, मतलब अब उदाहरण से हम समझाएंगे, अभी मतलब नहीं बताएंगे। ठीक है, देखो एज, जैसे, ठीक है, एज जैसे, पूजा राइट्स अ लेटर, ठीक है, पूजा राइट्स अ लेटर, ठीक है, runs very fast, ठीक है। अब देखो सर, यहाँ पर दो सेंटेंस हम आपके सामने लेकर आए। अब हमने आपसे पूछा कि सर इसमें बताओ आपका ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अभी दो का अंतर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने पूछा कि सर ये बताओ ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांजिटिव अगर होगा सर तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इंट्रांजिटिव होगा तब, ट्रांजिटिव होगा तो रहेगा, ठीक है। जब हमारा इंट्रांजिटिव होगा तो उसमें ये ऑब्जेक्ट जो है ये नहीं रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ये आप देख रहे हैं लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट उसी को कहते हैं जिसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उस पर पड़े, ठीक है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़े तो उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझ में आ गई, जब हमारा इंट्रांजिटिव रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये तो समझ में आया। अब इसके बाद, हाँ चलो, इसके बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम सोचेंगे कि सर ट्रांजिटिव है, ठीक है। और एक चीज और देखना है हमको, ठीक है, एक चीज और देखना है कि जब कोई कार्य किया गया हो सब्जेक्ट द्वारा और उसी पर ना खत्म होकर किसी अन्य चीज पर निर्भर हो, सीधा सी इस परिभाषा का मतलब ना समझो, ठीक है। सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य हो स्वयं उसी पर ना समाप्त हो, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर समाप्त हो तो उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब देखो यहाँ पर ये हमारा लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। रुक जाओ, थोड़ा सा बता रहे हैं। हम थोड़ी देर देखो, जब हम थोड़ा सा इधर डाल रहे हैं, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तब हम सोचेंगे इस ट्रांजिटिव के बारे में, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम समझेंगे इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो एक चीज ये समझ में आ परिभाषा के थ्रू कि ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है कि जिसके द्वारा, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है पहला चीज, ठीक है, और उसके द्वारा सब्जेक्ट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट, ठीक है, आप हाई स्कूल में जानते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो करता होता है, जो करने वाला होता है, डोनर होता है, ठीक है, या डूअर होता है जो, तो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य हो और उसका प्रभाव, मतलब ये जो वर्ब है
इसका प्रभाव स्वयं इसी पर ना खत्म हो करके किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर आधारित हो, तब निर्भर हो, सीधा सीधा समझे तो निर्भर हो यानी प्रभाव पड़ता हो, निर्भर हो, तो हम उसको बोलेंगे सर हमारा कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्या है? ट्रांजिटिव है। यहाँ पर ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्यों है? देखो, पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है। अब देखो, पूजा लिखती तो है, उसमें पूजा का भी है, नाम है। ठीक है, तो पूजा ने लिखा, बट क्या लिखा? निर्भर किस पर है? लेटर पर। तो इसीलिए सर ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जब हमारा क्या कहते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य किया गया हो, इसमें कार्य है तभी वर्ब है। ठीक है, लिखना वर्ब है। ठीक है, तो जब कोई कार्य किया गया हो वर्ब के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा, और उसका प्रभाव, सब्जेक्ट का प्रभाव स्वयं उसी पर ना खत्म होकर के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर आधारित हो या निर्भर हो, या जो आप समझे, जो आप कह सकते हैं, आपको जो सही लगे वो कहें। ठीक है, तो ऐसा जब कहीं पर आएगा तो हम उसको सर बोलेंगे कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला जो है इंट्रांजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव की तरफ चलो चलते हैं। थोड़ा सा क्या है ना कि घर पे रहो, घर पे वीडियो बनाओ तो उतना शांति नहीं मिलता है। ठीक है, तो वही चीज थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है कहीं कहीं बार बार। ठीक है, तो धीरे धीरे वो भी व्यवस्था बन रही है, हो सकता है। ठीक है, तो अब ये समझ में आया। एक एक और उदाहरण बचा है, ये भी देख लो। ठीक है, ये तो छोटा ही जा रहा था। दिस कैट रन्स वेरी फास्ट, यानी या बिल्ली जो है बहुत तेज दौड़ती है। अब हम आपसे पहला चीज हम पढ़ा चुके हैं, पूछेंगे इसमें फास्ट बताओ क्या है। वेरी तो अभी छोड़ो, हटाओ। ठीक है, इसमें फास्ट हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? हमको बताओ, क्या बताओगे? इसमें आप बोलोगे सर हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में हम पूछेंगे क्या है सर, तो आप बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या बताएंगे? फास्ट, तेज है, तो तेज जब कोई चीज है, तेज है, धीमा है, उसमें वो गुण है। ठीक है, तो ये आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएंगे। ये वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि आप एक एक शब्द, जितने शब्द हैं, ठीक है, पूरे सेंटेंस में जितने शब्द या टेंस में जितने शब्द प्रयोग हुए हैं, आप सबके बारे में जानकारी रखें, तब हम उसे बोलते हैं सर हमारा कि उसे पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। जब आप पूरे शब्दों के बारे में जानकारी रखें, ठीक है, तब आप उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। सब जानकारी रखना मतलब ये नहीं परिभाषा याद कर लो, परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि सर इसमें बताओ ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो आप वहीं पर कंफ्यूज, तो परिभाषा मत याद करो। ठीक है, हम जो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम देखो यहाँ पर एक एक उदाहरण पर इतना समय व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि जब आप मेहनत करेंगे तो हम भी मेहनत करेंगे। ठीक है, आप जब मेहनत करते रहेंगे लगातार, वीडियोस को पर डे देखेंगे तो हमको लग रहा है आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बट जब नहीं आता है, वीडियोस को आप नहीं देखते, तो हमको नहीं लगता कि आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि अब यहाँ पर अभी हम ये पढ़ा चुके हैं। अभी जो वीडियो नहीं देखा होगा पिछला वाला, वो वीडियो देख ले, एडजेक्टिव वाला। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब देखो दिस कैट रन्स वेरी फास्ट, वह बिल्ली बहुत तेज दौड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है दिया। ठीक है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमको वर्ब डिफाइन करना है। तो रुक जाओ, ये थोड़ा सा रुक जाओ, ये सेंटेंस इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, वो और क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो रुक जाओ, थोड़ा दूसरा सेंटेंस देते हैं। दिस लायन killed a rabbit,
ठीक है, दिस लायन किल्ड अ रैबिट, इस शेर ने किल्ड मार दिया अ रैबिट एक खरगोश को, इस शेर ने एक खरगोश को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस लायन, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ब है। बहुत ध्यान से समझो, अभी हम ट्रांसटिव पर नहीं आते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब देखो सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो इस हमको इसमें दो चीज डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तो सर हम ट्रांसटिव बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इंट्रांसटिव बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमको एक चीज और देखना है कि जब कोई चीज इसके द्वारा कार्य किया गया हो और दूसरे पर प्रभाव पड़े, यानी ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर व्यक्ति का वस्तु लिखा है, बट आप सीधा समझे तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो हम उसको, जो वर्ब हमारा रहेगा उसको हम ट्रांसटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव, ट्रांसटिव वर्ब, क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव वर्ब। ठीक है, तो जब कोई ऐसा आएगा हमारे पास कि जब सर हमारा सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य हो, उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, यानी तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसटिव वर्ब। और सबसे मेन बात कि ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, अब यहाँ पर दिस लायन किल्ड अ रैबिट, इस शेर ने एक खरगोश को मार दिया, तो मारा किसने, शेर ने, तो वो करने वाला हुआ। ठीक है, और किसको मारा, रैबिट को, तो ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, नहीं निर्भर होते तो हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाता। ठीक है, किसको मारा पता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर जो वर्ब हमारा प्रयोग हुआ है ट्रांसटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, ट्रांसटिव के रूप में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, स्क्रीनशॉट करो फटाक से। दूसरा पढ़ेंगे हम इंट्रांसटिव, इंट्रांसटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांसटिव वर्ब। ठीक है, तो अब देखो इंट्रांसटिव, इंट्रांसटिव का मतलब हमारे दिमाग में सीधा सीधा ये जाएगा कि सर इसमें अभी हमने बार बार कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, तो ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा किसी पर, तथा वह अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती हो तो उसे इंट्रांसटिव कहते हैं, इंट्रांसटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और वह अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती हो, मतलब अधूरा अर्थ ना हो, पूर्ण अर्थ हो। ठीक है, तो हम उसको सर बोलेंगे इंट्रांसटिव। ठीक है, पहला चीज ट्रांसटिव में क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था और वो दूसरे पर निर्भर रहता था। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा बट ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे
देखो अब यहाँ पर हम 3 सेंटेंस लिखे, तीनों में देखो सी गिव्स वह रोती है। अब इसमें पूर्ण अर्थ है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें जो ये वर्ब है हमारा पूर्ण अर्थ रखती है, इसीलिए हम इसको इंट्रांसिटिव कहेंगे। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या बोलेंगे? इंट्रांसिटिव, ठीक है। ये रन्स, ही रन्स, वह दौड़ता है, तो इसमें देखो ये वह दौड़ता है, तो दौड़ना है, बट ये हमारा सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं। पहला चीज दिमाग में आया, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज नहीं जान पाए तो पूर्ण अर्थ हमको जब रहेगा तो हम उसको इंट्रांसिटिव बोलेंगे, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। देखो चौथा, ये सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, तो वर्ब हमारा इसमें ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो इसमें भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसी क्रिया है जो जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो हमारा इंट्रांसिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो सर हम उसको गलती हो गई, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसे हम इंट्रांसिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांसिटिव, ठीक है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो और वो दूसरे पर निर्भर हो, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई कार्य हो और वो दूसरे पर निर्भर हो, तो हम उसको सीधा सीधे बोलेंगे सर हमारा क्या है? ट्रांसिटिव, सॉरी गलती हो जा रही है कार्य, ठीक है, ट्रांसिटिव, ठीक है। और जब कोई चीज ऐसा हो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा और वो दूसरे पर निर्भर रहेगा, ठीक है। और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो और वो किसी पर निर्भर ना हो, अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती हो, तो हम उसको इंट्रांसिटिव बोलेंगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। हम भी फास्ट चल रहे हैं, फास्ट क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझाने में ज्यादा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल पढ़ने में तो कमजोर है, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बट आप लोग लगातार लगे रहिए, ठीक है। हो सकता है खत्म कर देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। हो नहीं सकता, खत्म कर देंगे जहाँ तक संभावना है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, और वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं।